गंगा दशहरा की पूर्व संध्या पर आप सबसे बात कर रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के समय राष्ट्रीय हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके असहाय लोगों को भोजन उपलब्ध कराया है। कहीं भोजन, कहीं राशन के पैकेट्स, कहीं औषधियां ये उपलब्ध कराई हैं। राष्ट्रीय हिंदू संगठन के संरक्षक आदरणीय इंद्र कुमार चतुर्वेदी जी का भी हम हृदयपूर्वक अभिनंदन करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि वो युवाओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। हिंदू संगठन से मन में ये भावना आती है कि केवल ये हिंदुओं का संगठन है, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जो विचार हमें हिंदू होने के नाते हमें सिखाया गया है, हमारी संस्कृति में सिखाया गया है, बताया गया है, हमें उसको ही आगे लेके चलना है। हम उसको एक जीवन जीने की पद्धति कहते हैं, वे ऑफ लाइफ कहते हैं। ये हमारा हिंदू धर्म के संबंध में व्याख्या है और यही व्याख्या राष्ट्रीय हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी करना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। राष्ट्रीय है इसलिए उनको देश भर में जाना है, काम करना है, राष्ट्रीय उनको एक अपनी पहचान बनानी है। लेकिन इस सब के बाद भी एक स्थान पर विशेष रूप से उन्होंने काम करना है और वो स्थान प्रयागराज उन्होंने चुना है। संगम का स्थान है, प्रयागराज है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। पूरी दुनिया से लोग वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर पहुंच करके श्रद्धालु तीर्थयात्री गंगा जी में संगम में पहुंचकर स्नान करते हैं। गंगा जी का जो स्वरूप है वो निर्मल और अविरल हुआ है, यमुना जी भी निर्मल हुई हैं। इस वैश्विक महामारी कोरोना के समय जो प्रदूषण की मात्रा में कमी हुई है, जो नाले उसमें गिरते थे उस पर रोक लगी है, जो जनता भी वहां जाकर के उसका प्रयोग करती थी, उन सब चीजों में भी कमी आई है और निर्मलता विरलता के लिए ये बहुत सहायक रहा है। लेकिन ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। हमें लॉकडाउन से बाहर आना है। भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार ने उससे बाहर निकलने के लिए बहुत सारी जानकारी, सूचनाएं हम सबको दी हैं। उन सूचनाओं का पालन भी हम सभी ने मिलकर के करना है। इस समय बहुत बड़ा नैतिक दायित्व ये सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर है, सामाजिक संगठनों के ऊपर है। जनता में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो बहुत अधिक परेशान है। उसमें भूमिहीन किसान हैं, मजदूर हैं, शहरों में जो रेहड़ी लगाने वाले हैं या छोटे छोटे व्यापारी हैं जो सड़कों पर व्यवसाय करते थे, चाहे वो सब्जी वाले हैं, चाट वाले हैं, चाय वाले हैं, छोटी छोटी दुकानों से अपना रोजगार व्यवसाय करके, रिक्शे वाले हैं, तांगे वाले हैं, ये बहुत कठिनाई में है। और इस कठिनाई के समय में राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने उनको सहयोग करके उनको भोजन की व्यवस्था की है। आगे उनका जीवन 3 महीने तक और ठीक प्रकार से चल सके, इसके लिए हमें उनकी चिंता करनी है और उनके